एमिटी यूनिवर्सिटी के लड़कों की एक मेजर मिस्टेक को अवॉइड कर लिया तो लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। इस डे 32 ऑफ 75 डेज गर्लफ्रेंड पटाओ चैलेंज में आज हम एक्सपोज करेंगे एमिटी और शारदा के लड़कों की एक मेजर मिस्टेक, जिसके बाद वो लड़कियों को पटा नहीं पाते। ये लड़के दुनिया भर के एफर्ट तो डाल देते हैं डीएम पे, बट रिप्लाई के नाम पे सिर्फ सीन का नोटिफिकेशन ही मिलता है। एक लड़का था एमिटी यूनिवर्सिटी का जो फैशन सोसाइटी की लड़की के ऊपर फिदा था, जिसके बाद उसे लड़की की इंस्टाग्राम आईडी तो मिल गई, बट वो समझ नहीं पाया कि भाई लड़की से बात करूं तो क्या बात करूं। तो उसने भी वही गलती करी जो दुनिया भर के लड़के कर रहे होते हैं, और वो फटाफट चला जाता है अपना गूगल पे और टाइप करने लग जाता है गिव मी द बेस्ट पिकअप लाइन, जिससे भाई लड़की मेरे ऊपर फिदा ही हो जाए। जिसके बाद गूगल भी कुछ घिसी पीटी कुछ ऐसी लाइनें दे देता है, यू आर सो ब्यूटीफुल लाइक अ मूनलाइट। जिसके बाद रिजल्ट के नाम पे सिर्फ इग्नोर ही मिलता है उस लड़के को। इग्नोर होने के बाद लड़का सोचता है कि यार शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी थी कि भाई लड़की मेरे से बात नहीं कर रही। लेकिन एमिटी और शारदा के लड़कों को यह जानना जरूरी है कि भाई गलती उनके कॉन्फिडेंस में नहीं है, गलती उनकी स्ट्रैटेजी में है। देखो लड़कियां कॉम्प्लीमेंट्स को कलेक्ट नहीं करती फिरती। देखो लड़कियों को दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं लड़कों से। देखो ये समझना जरूरी है कि भाई लड़कियां लड़कों के कमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए नहीं बैठी हुई, उनका डीएम ऑलरेडी एक म्यूजियम बना हुआ है इन कॉम्प्लीमेंट्स का। अब ये लेवल आ चुका है कि जब भी वो लड़की सुनती है यू आर सो प्रिटी, तो उसको कोई थ्रिल नहीं मिलता इन मैसेजेस को सुनने के बाद। देखो ये मैसेजेस इतने बेर मिनिमम हो चुके हैं कि ये वैलिडेशन में भी काउंट नहीं करते। ऊपर से जब एमिटी के लड़के दुनिया भर की फैंसी सी पिकअप लाइन ढूंढते हैं गूगल से, वो सोचते हैं कि भाई अब तो लड़की पट ही जाएगी। लेकिन हालात तो ये है कि भाई लड़कियों ने इतने सारे पिकअप लाइंस पढ़ रखे होते हैं कि वो भी समझ जाती है कि भाई इसने फिर से कॉपी पेस्ट करा हुआ है गूगल से। क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां सुंदर तो है, प्लस कंटेंट अवेयर भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो अपने विंगमैन को और क्लिक करो बेल आइकन को, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पटवा के ही मानूंगा। अगर तुम नए हो इस चैनल में तो मैं तुम्हें एक चीज जरूर बता देता हूँ कि इस चैनल में हम कोई कॉपी पेस्ट लाइन नहीं देते। इस चैनल में हम इन डेप्थ जाते हैं, हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि भाई क्यों कोई स्ट्रेटजी वर्क करती है और क्यों कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। तो चलो फटाफट साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी और कौन सी स्ट्रेटजी क्यों वर्क नहीं कर रही इन एमिटी के लड़कों के लिए। रीजन नंबर 1, इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल एंड फॉरगेटेबल। जब भी कोई लड़की वही सेम मैसेज देखती है जो उसको 100 लड़के ऑलरेडी भेज चुके होते हैं, तो उसका ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है सेकंड्स में। रीजन नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट डजंट मीन्स कनेक्शन। देखो कॉम्प्लीमेंट एक डोपामिन शॉट देता है, बट कनेक्शन एक रियल टाइप की कन्वर्सेशन से ही बिल्ड होता है। देखो अब कॉम्प्लीमेंट्स की नदी इतनी ज्यादा बह चुकी होती है कि भाई अब इन मैसेजों से लड़कियों को कोई भी डोपामिन हिट नहीं होता। अब अगर डोपामिन हिट ही नहीं हो रहा तो उनको वो मैसेज देख के कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए रियल कन्वर्सेशन इज द ओनली वे कि जब आप डोपामिन को फिर से हिट कर पाते हो उस लड़की के माइंड में, एंड दिस इज द ओनली वे रियल कनेक्शन बिल्ड हो पाता है। दिस इज द ओनली रीजन लड़की तुमसे बात करने के लिए आगे प्रोसीड करती है। नेक्स्ट रीजन, देखो वुमेन डोंट रिस्पॉन्ड टू प्रेज, दे रिस्पॉन्ड टू इंट्रीग। देखो जब तक तुम किसी लड़की को सोचने में मजबूर नहीं करोगे कि हाँ यार इसने मेरे को एक डिफरेंट मैसेज किया, तब तक उसका टेंशन नहीं ग्रैब होगा तुमको लेके, तब तक वो नहीं सोचेगी तुमको रिप्लाई करना। देखो इसको मार्केटिंग की तरह समझो। जब भी कोई ब्रांड बोलती है कि भाई हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सुनने में ना कोई मजा नहीं आता और ऐसा नहीं मन करता कि हाँ भाई मैं इस प्रोडक्ट को खरीद ही लूं। भाई एक अलग ब्रांड है जो एक इमोशनल तरीके से टारगेट करती है या एक्साइटिंग फील करवाती है आपको, वो ऑटोमेटिकली आपको हमेशा रिकॉल रहती है और वो ऑटोमेटिकली आपको याद दिलाती है कि हाँ यार ये ब्रांड थी जिसकी मैंने एड देखी थी, और जब भी मैं अगर मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मैं ये इस ब्रांड से जरूर लूंगा बिकॉज ये ब्रांड का रिकॉल मेरे दिमाग में है और इस ब्रांड ने मुझे कुछ फील करवाया। उसी तरीके से तुम्हारे मैसेज अगर इंट्रीगिंग नहीं होंगे, अगर तुम्हारे मैसेज उसको मजबूर नहीं करेंगे सोचने के लिए, तुम्हारे मैसेज उसको स्पार्क फील नहीं करवाएंगे, तो वो लड़की इंट्रीग नहीं होगी और वो तुम्हें सिंपली इग्नोर कर देगी, जैसे वो ऑलरेडी दुनिया भर के लड़कों को कर रही है। अब मैं ड्रॉप करने वाला हूँ प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। मेरे ये 3 कड़क मैसेज को तुमने अगर सही टाइम पे और सही तरीके से ड्रॉप कर दिया तो लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। बट याद रखना, भले ही ये कॉपी पेस्ट मैसेज है लेकिन इसके अंदर डिलीवरी और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम थक चुके हो प्ले अराउंड करके और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो उम्र आ चुकी है जब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है सीखने को, और तुम्हें अगर फटाफट सिखाया जाए तो तुम एक्चुअल में गर्लफ्रेंड को पटा पाओगे और एक्चुअल में जल्दी से जल्दी अपनी डेटिंग लाइफ में आगे प्रोसीड कर पाओगे, तो ज्वाइन कर लो मेरा विंगमैन मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं तुम्हें 1-to-1 कोचिंग देता हूँ और तुम्हारे जो भी रोड ब्लॉक्स है उसको हटाता हूँ और तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ जिसके बाद लड़कियों को पटाना और आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू माई चैलेंजेस। बिकॉज इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं डायरेक्टली तुम पे फोकस कर पाता हूँ और तुम्हारे इश्यू को समझता हूँ, जिसके बाद जो रेलिवेंट कोचिंग नीडेड होती है हम उसको अप्लाई करते हैं एंड देन लड़कियों को पटाते हैं। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विंगमैन ब्रो ऑफिशियल। मैसेज नंबर 1, यू गिव ऑफ
too cool for drama energy, but I know you have got the full gossip newsletter in your head. देखो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। इसमें थोड़ा सा टीज है एंड इसमें एक ऑब्जर्वेशन गेम को हमने इनबिल्ड करा है मैसेज के अंदर। देखो लड़कियों को हमेशा पसंद आता है कि भाई अगले लड़के ने मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहनत करी है, उसने कुछ ना कुछ मेरे कैरेक्टर को, कुछ ना कुछ मेरे ट्रेड को ऑब्जर्व किया, जिसके बाद उस लड़के ने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया। अब ये बहुत क्रिटिकल होता है एक लड़की को इंट्रीट करने में कि भाई इस लड़के ने मेरे ऊपर मेहनत डाली है। और मेहनत इज द ओनली थिंग जब लड़कियां इंप्रेस होती है लड़के से, क्योंकि लड़कियां देखते हैं कि चलो शायद इसने कॉपी पेस्ट मैसेज नहीं डाला, शायद इसने गूगल से नहीं ढूंढा, लेकिन इस लड़के ने मेरे ऊपर फोकस करा है, मेरे ऊपर टाइम दिया है, एंड बिकॉज इसने मेरे ऊपर टाइम दिया है, दैट इज द ओनली रीजन आई शुड बी गिविंग हिम द टाइम। अब यही एक चीज जो मैटर करती है, जहां पे आप ऑब्जर्वेशन गेम के थ्रू अपने मैसेज को डिलीवर करते हो, भले ही वो कॉपी पेस्ट मैसेज ही क्यों ना हो। क्योंकि इस केस में भी लड़की सोच रही है कि भाई इसको कैसे पता मेरे बारे में, इसको कैसे पता चला कि हाँ यार मैं सीक्रेटली सारे गॉसिप को जानती हूँ। देखो इससे क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और इससे जो ट्रिगर है, रिस्पॉन्स ट्रिगर, वो क्रिएट होता है। मैसेज नंबर 2, चैलेंज फॉर यू। अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी मूवी कैरेक्टर की लाइफ जीनी हो तो तुम कौन बनना चाहोगी? अगेन इस मैसेज को भी ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है कि भाई क्यों हमने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी और क्यों हमने ये मैसेज को ड्रॉप किया। देखो हमेशा थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करो, हमेशा थोड़ा सा पर्सनल होने की कोशिश करो, एंड लड़की को हमेशा हमें बोलने का मौका देना है। बहुत से लड़के ये मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने बारे में बताता रहूंगा तो मे बी लड़की इंटरेस्टेड हो जाएगी, अगर मैं अपनी थोड़ी तारीफ करता रहूंगा, अगर मैं थोड़ा फ्लेक्स करता रहूंगा तो भाई लड़की इंटरेस्ट होगी। बट याद रखना, जब भी हम फ्लेक्स करते हैं, जब भी हम अपने बारे में ज्यादा बताते हैं, तो वो लड़की सोचती है कि भाई मैं इसको सुन क्यों रही हूँ, वाई शुड आई इवन लिसन टू दिस गाय, मैं इस लड़के में इंटरेस्टेड तो हूं नहीं कि भाई मैं इस लड़की को सुनूंगी। हर लड़की चाहती है एट द एंड ऑफ द डे कि तुम इस तरीके से बात करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोल पाए। देखो बहुत से लड़के क्या करते हैं, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जहां पे सिर्फ यस और नो वाले आंसर आते हैं या ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड वाले आंसर आते हैं। इसलिए जब तक हम लड़की को मौका नहीं देते एक्सप्रेस करने का, तब तक वो इंटरेस्टेड फील नहीं होती तुम में, और जब तक वो इंटरेस्टेड फील नहीं होगी तुम में, तो वो भी तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। एंड जब आप इसी फेज में टक जाओगे तो कन्वर्सेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाती। और जब तुम लड़की को बोलने का मौका देते हो तो जो कनेक्शन है, जो उसको बिल्ड होने में मे बी 4-5 दिन लग जाते हैं, वही आप 3x और फास्टर कर देते हो, और इवन एट टाइम्स एक दिन में ही वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। मैसेज नंबर 3, यू गिव ऑफ आई विल स्लीप अर्ली टुडे एनर्जी एंड देन इट्स 3 AM एंड यू आर डीप इन रैंडम थॉट्स अगेन, राइट? इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि क्यों हमने ये मैसेज को डाला जब हम लड़कियों से बात करने वाले हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, राइट, वो आपको इतनी जेनरिक बातें बोलते हैं कि आपको लगता है हाँ यार ये बंदा मेरे से रिलेट कर रहा है और ये जो भी बोल रहा है ये सही बोल रहा है मेरे बारे में। बट होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर इतनी जेनरिक बातें बोलते हैं कि वो किसी ना किसी के ऊपर तो फिट हो ही जाता है। उसी तरीके से हमने ये मैसेज को ड्रॉप किया है। हमने एक ऐसा मैसेज बनाया है जो किसी भी लड़की के साथ ड्रॉप इन हो जाएगा, बिकॉज हर इंसान कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब रात के टाइम वो अकेलेपन में वो सोचने बैठ जाता है, डीप डाइव अपना कन्वर्सेशन में चला जाता है और अपने माइंड में कुछ ना कुछ स्टोरीज के एक्सप्लेन करता रहता है और ओवर थिंक करता रहता है। अब इसी ऑब्जर्वेशन को हमने यूज करके इस मैसेज को ड्रॉप किया है। देखो ये मैसेज को हमें याद रखना है कि दिन के और दोपहर के टाइम पे करना है, बिकॉज जब भी लड़की देखेगी दोपहर के टाइम इस मैसेज को, वो सोचेगी हाँ यार कल रात को तो मैं यही सोच रही थी, कल रात को मुझे 3 बज गए सोचते सोचते। अब किसी ना किसी को ये मैसेज जरूर हिट करेगा, और जब वो उस लड़की को हिट करेगा वो सोचेगी यार ये लड़का मुझे समझता है, ये लड़का मुझे ऑब्जर्व करता है, और ये इसको कैसे पता कि यार मैं अपना कल रात को भी बैठी हुई थी और अपना स्क्रॉल कर रही थी मे बी इंस्टाग्राम पे, या मे बी इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी। जब ये क्यूरियोसिटी स्पार्क करती है तो लड़की सोचती है, उसका में एक मैसेज ड्रॉप होता है तुम पे कि भाई तुम्हें कैसे पता। एंड दैट्स हाउ यू एंटर इनटू द डीएम, दैट्स हाउ यू मेक द गर्ल टॉक टू यू। सो इसी एस्ट्रोलॉजी वाले माइंडसेट को, जहां पे हम इतना जेनरिक बोलते हैं बट ऐसा रिलेटेबल करने की कोशिश करते हैं कि वो वर्कआउट करता है लड़की के ऊपर, एंड तुम्हें भी इसी टाइप के मैसेजेस को ड्रॉप करना है लड़कियों से बातें करते वक्त। अगर तुम्हें भी अपनी डीएम गेम को अपग्रेड करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। देखो याद रखो, जब भी तुम किसी लड़की को मैसेज करते हो तो मैसेज के रिप्लाई को करने से पहले लड़की हमेशा तुम्हारी प्रोफाइल पे जाती है और वो देखती है कि क्या तुम्हारी प्रोफाइल वर्थ इट है उस लड़की के टाइम को इन्वेस्ट करवाने के लिए। बिकॉज कोई भी लड़की हमेशा सोशल वैलिडेशन जरूर चाहेगी किसी को अपना डेट करने से पहले। वो हमेशा ये सोचेगी माइंड में कि भाई अगर मैं इस लड़की को इंट्रोड्यूस कभी आगे जाके करवाऊं अपने दोस्तों से, तो क्या मेरे दोस्त इस लड़के को अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे। तो आज के टाइम पे सोशल अप्रूवल कैसे मिलता है? सोशल अप्रूवल मिलता है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखा के कि भाई देखो ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। अब अगर तुम्हारी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं होगी तो भाई लड़की सोचेगी कि भाई अगर मैं इस लड़की की प्रोफाइल को कभी अपने दोस्त को दिखाऊं तो उसके दोस्त फटाफट इस लड़के को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए स्टैंड आउट प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, और स्टैंड आउट प्रोफाइल बनाने में लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि तुम इस केस में देख सकते हो, मेरे फेस पे बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है, भले ये इंडोर सेटअप है। उसी तरीके से कभी भी तुम इंडोर फोटोशूट करो तो तुम एक अच्छा लाइटिंग सेटअप जरूर खरीदो। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे लाइटिंग के ऑप्शंस डाल दिए हैं,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंडोर शूट्स करने हैं तो फटाफट इन लाइटिंग सेटअप्स को तुम देख सकते हो और खरीद सकते हो। अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर और अपडेट्स डालता रहता हूँ और वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। फास्ट एंड क्विक टिप्स डालता रहता हूँ जो तुम्हारे डेली बेस पे काम आएगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विंगमैन ब्रो ऑफिशियल। फॉलो मी एंड सब्सक्राइब योर विंगमैन।